गुड मॉर्निंग। आपका आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उद्देशिका प्रस्तावना प्रिम्बल। ठीक है। उद्देशिका प्रस्तावना प्रिम्बल जो है वो एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले जापान जापान के संविधान में है इसको, वहां से यूएसए ने लिया और यूएसए से भारत ने लिया। यूएसए से भारत ने क्या लिया? हम भारत के लोग। ये जो इसका हम भारत के लोग जो वर्ड लिया गया है, तो वी आर इंडियन, वी आर अमेरिकन, तो वो वर्ड यहां से हमने यूएसए से लिया। इसका जो मॉडल है, प्रारूप जिसको बोलते हैं, प्रारूप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है। अब जो ये अपनी प्रस्तावना है, ये क्या था, ये कहां से उत्पत्ति हुई इसकी? तो क्या था? ये नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। इसी को प्रस्तावना हमने मान लिया था। ठीक है। अब भी इसके अंदर 3 वर्ड जुड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता, ये बहुत बार पूछा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए थे। अब इसकी जो प्रस्तावना है अपनी, ये तो इसकी पृष्ठभूमि आ गई। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि प्रस्तावना के तत्व क्या है, इसकी तत्व। ठीक। प्रस्तावना के जो तत्व हैं उसमें दिया गया है कि संविधान का अधिकार का स्रोत किसके पास है? संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत किसके पास है? जनता के पास, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जनता जनता के द्वारा और जनता के हित का शासन, अब्राहम लिंकन ने बोला था। ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या होगा? भारत की प्रकृति क्या होगी? भारत की प्रकृति। तो एक चीज रखना, भारत जो शब्द है ना, वो 2 बार यूज हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया, वो समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, तो 2 बार यूज हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। और संविधान लागू होने की तिथि या संविधान तैयार की तिथि, संविधान की तिथि भी है इसमें। तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, ये इसकी तिथि है। ये इसके तत्व हैं। ठीक है। इसके ऑप्शन आजकल ये वाले ज्यादा पूछने लग गए, क्योंकि ये रटी रटाई जो पहले की जो चीजें चली आ रही थी उसको कम कर दिया और नई चीजें पूछने लग गए। ठीक है। अब बात आती है, इसमें 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की इसके अंदर न्याय की बात की गई है। ये जो न्याय है, ये 2 जगह हैं। एक तो अपनी प्रिम्बल में है, ये यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन पीटी के अंदर, आईएएस में आया हुआ है, और आरपीएससी भी पूछ सकती है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उन बड़ी एग्जामों के रिटायर्ड क्वेश्चन छोटी एग्जाम के ऑथेंटिक क्वेश्चन माने जाते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है, एक तो डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है, और एक, क्योंकि वो लोक कल्याणकारी राज्यों को बढ़ावा देने का ही उसका उद्देश्य है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये जो अपन ने लिया था, ये रूस की क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति कब हुई थी?
17 में बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं इसको। ये रूस से लिया गया था। दूसरी चीज और क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने लिया था फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति जो थी वो 1789 से 99 तक चली थी। ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया था। ये चीजें भी आजकल लेटेस्ट पूछी जाने लग गई है। ठीक है, अब किस आदमी ने क्या बोला है इनके बारे में, है ना, बातें किसने क्या क्या बातें कही। तो संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये तो ठाकुरदास भार्गव ने बताया था। और अंबेडकर साहब ने बताया था अनुच्छेद 32 जो है उसको संविधान की आत्मा बताया था। अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी नोट कहा था संविधान का। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था, कुंजी नोट है संविधान का, कुंजी नोट है। ठीक है, अब एक थे एन ए पालकीवाला, संविधान का परिचय पत्र बताते हैं। एन ए पालकीवाला ये बताते हैं संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, मतलब ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा बताते हैं, अर्नेस्ट बार्कर कुंजी नोट बताते हैं, के एम मुंशी राजनीतिक कुंडली बताते हैं। के एम मुंशी आपको पता ही था, सदस्य रहे हैं प्रारूप समिति के। ये बताते हैं राजनीतिक कुंडली। ठीक है, के एम मुंशी इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली बताते हैं। एन ए पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र बताते हैं। अर्नेस्ट बार्कर कुंजी नोट बताते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेजी में। और आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने बताया था। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की आत्मा कहा है। अब बात आती है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। एक वाद आया था 1960 का, बेरोबाड़ी वाद। बेरोबाड़ी वाद ये जमीन का वाद था बांग्लादेश के साथ। बेरोबाड़ी वाद था। इसके अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं हो सकते। फिर 1973 में केशवानंद वाद आया था। केशवानंद भारती ये पिछली साल ही मरे हैं। ये केरल के किसान थे बेचारे। इनमें 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसके अंदर, अभी तक का रिकॉर्ड है इसका। केशवानंद भारती वाद जो था वो 1973 में, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसके अंदर 368 के तहत 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात और कही यहाँ पे कि यह न तो विधायिका विधायिका को शक्ति देती है और न ही उसकी शक्तियों में कटौती करती है। शक्तियों में कटौती करती है बोला गया है। इस बात का मतलब है कि विधायिका जो अपनी विधि बनाती है, संसद जो होती है, उसको न तो किसी प्रकार की शक्ति देती है और न ही उसकी शक्तियों के ऊपर कोई कटौती करती है, रोक लगाती है। दूसरी बात कहा है कि आप प्रस्तावना को मुख्य बना के और किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये वादियों के नहीं है, यह नहीं है, या इसको कभी कभी ऐसा लिखा भी आता है गैर न्यायिक है। ठीक है, एक ही बात है, ये वादियों के नहीं है, गैर न्यायिक है। ठीक है, अब अपना जो है, ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया गया, भारत के बारे में क्या बताया गया। भारत की इसके अंदर 5 प्रकार की बातें की गई। ठीक है, पहला बोला है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा समाजवादी है। धर्मनिरपेक्ष है, या जिसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं वो है धर्मनिरपेक्ष है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक है, ठीक है। और जो आपका अंतिम आता है वो आता है कि ये गणराज्य भी है। ये बातें भारत के लिए बोली गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणराज्य है, ठीक है। याद करने में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये सारे के सारे जो वर्ड मिलेंगे ना आपको, ये सारे के सारे वर्ड आपके संविधान के मूल ढांचे में भी मिलेंगे, तो याद यहीं से हो जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणराज्य है। अब इसके अंदर आती है स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता कि भाई अपन लोगों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की अपने को बोलचाल की जो खुले विचार हैं उनकी स्वतंत्रता है, विचार हैं उनकी स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना और एक और आती है विश्वास की। तो अपने ज्यादा इश्यू नहीं है। भारत क्या है, स्वतंत्रता के अंदर 5 प्रकार की बताई गई हैं। भारत जो है वो बता दिया गया है और 5 बातें इसमें बता दी गई। अब न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और तीसरी क्या है, राजनीतिक। अब जो नए मॉडल के क्वेश्चन बनेंगे, प्रस्तावना इतनी सी है, 73 शब्द इसके अंदर पूरे हैं, तो फिर ये जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरी बात है, इसके अब जो नए क्वेश्चन बनेंगे तो वो इस फॉर्मेट के बनेंगे कि इसके अंदर एक चीजों को डाल देंगे, इसकी हटा देंगे, इसकी डाल देंगे। तो निम्न में से भारत की स्वतंत्रता में कौन सा निहित नहीं है, या भारत की जो प्रकृति है उसमें से कौन सी निहित नहीं है, न्याय के अंदर कौन सी निहित नहीं है, ठीक है। तो न्याय हो गई। अब आती है एकता। एकता जो है वो समता, समता मतलब समानता। समानता 2 प्रकार की है, एक तो अवसर की है, और एक प्रतिष्ठा की है। आप में प्रतिष्ठा है, प्रतिभा है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये अपने 4 टॉपिक हैं, 4 बातें हैं। 4 बातों में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणराज्य है। दूसरा स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, आपको पता है, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की है। न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। समता अवसर और प्रतिष्ठा की समता है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये अपना प्रस्तावना का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चन आपके इसी में मिलेंगे, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।